पूरे एतमाद के साथ हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद कैसे कामयाब बनाएं, नंबर गेम क्या होगा, मुत्तहदा अपोजिशन कितनी मुत्तहिद होगी, तारीख पर तारीख देने का वक्त गुजर गया। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की हतमी बिसात कब बिछाई जाए। एक रोज़ पहले जरदारी मौलाना फजल रहमान से मिले, अब कुछ देर में शहबाज शरीफ से बैठक लगाएंगे। आसिफ जरदारी शहबाज शरीफ को बताएंगे कि तहरीक इंसाफ के कौन कौन से लोग उनसे राबते में हैं। शहबाज शरीफ भी तहरीक इंसाफ के अरकान के राबतों की फहरिस्त शेयर करेंगे। जरदारी शहबाज मुलाकात में अदम एतमाद और हुकूमत मुखालिफ मार्च समेत मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। नून लीग ने बैरून मुल्क मुकीम अपने अरकान कौमी असम्बली को 48 घंटों में वापस पहुँचने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान में मुकीम तमाम अरकान कौमी असम्बली को बैरून मुल्क सफ़र न करने की हिदायत। तमाम पार्टी अरकान कौमी असम्बली को आइंदा 3 रोज़ लाहौर इस्लामाबाद में ही क़याम करने का कह दिया गया। मुस्लिम लीग नून के दीगर हम ख्याल अरकान कौमी असम्बली से भी राबते जारी। जहांगीर तरीन 3 रोज़ अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद घर मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने जहांगीर तरीन को मुकम्मल आराम की हिदायत की है। जहांगीर तरीन बैरून मुल्क भी इलाज करा चुके हैं। जहांगीर तरीन को मैदे के अल्सर की शिकायत भी हुई थी। इससे पहले खबरें आई थी कि जहांगीर तरीन और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। 2 रोज़ पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैयाजुल हसन चौहान ने मुलाकात की तस्दीक भी की थी। पीडीएम और पीपल्स पार्टी एक रोड पर आ गए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की हिमायत का फैसला। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जीटी रोड से गुजरेगा। पीडीएम की जमातों के कारकुनान हर शहर में लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल करेंगे। नून लीग पंजाब जेयूआई खैबर पख्तूनख्वा में लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल करेगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद पहुँचने पर जलसा होगा, धरना नहीं दिया जाएगा। सियासतदान कभी दरवाजे बंद नहीं करता। नून लीग 14 साल बाद काफ लीग की तरफ जा सकती है, तो इमरान खान और जहांगीर तरीन तो पुराने साथी हैं। मेरी ये सियासी राय है, मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा। अगर आपने ना मिलना हो ना मिलें, कोई इशारा नहीं है। पल्ला मार के दीवा बजा गई ते आँख दा इशारा कर गई, बस ऐसे ही है। अपोजिशन से मुकाबले के लिए शेख रशीद का इमरान खान को जहांगीर तरीन से राबते का मशवरा। कानून लीग 14 साल बाद काफ लीग से मिल सकती है। इमरान खान और जहांगीर तरीन तो पुराने साथी हैं। अपोजिशन को पैगाम दिया कि मुलाकात और गुजारिशात से कुछ नहीं निकलना, कोई इशारा नहीं है। अपोजिशन अदम एतमाद का वोट लाकर भी फंसेगी, बाद में रोएगी। फ़ोन कॉल्स आ गई थी, आपने कार्ड छुपा रखे हैं, तो इमरान खान भी कार्ड छाती से लगा कर खेलता है। पाक फौज मुंतखब हुकूमत के साथ है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की सिंध हुकूमत को कराची के थानों में भी रेंजर्स लगाने की पेशकश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि शेख रशीद ने उनसे ऐसी कोई बात नहीं की। मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हुकूमतें नहीं चलती, पूरी पुलिस को जिम्मेदार किया है। आदि स्ट्रीट क्रिमिनल्स की टैगिंग करने जा रहे हैं। सेफ सिटी का टेंडर होने वाला है। कल एडिशनल आईजी ने अपने एहतसाब के लिए प्रपोजल दिया है। सजा जजा का अमल अफसरान से एसएचओ तक होगा। कराची के साथ लाहौर में स्ट्रीट क्राइम की शरह बढ़ गई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रवा साल 50 दिन में 5765 वारदातें हुई। पिछले साल 50 दिन में 2246 वारदातें हुई थीं। रवा साल के पहले 50 दिनों में 56 गाड़ियां छीनी गईं। पिछले साल इतने दिन में 22 गाड़ियां छीनी गई थीं। रवा साल के पहले 50 दिन में 915 गाड़ियां मोटरसाइकिल चोरी हुई। पिछले साल इतने दिन में 435 गाड़ियां और मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला महफूज जुमेरात को सुनाया जाएगा। प्रोसिक्यूटर ने दलाल देते हुए कहा, पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी ने कहा डीवीआर पर कोई एडिटिंग नहीं हुई। डीवीआर में 4-5 अफराद जो नजर आ रहे हैं वो खुद कह रहे हैं कि वो मौजूद थे। मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर जाए वक़ू से आला कत्ल के साथ गिरफ्तार हुआ, उसके कपड़ों पर खून लगा था। इसके बाद कोई शक नहीं रह जाता। मकतूला नूर मुकद्दम के वालिद का कहना है
कि मुल्ज़िमान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मांगी है। तफ्तीश से मुकम्मल मुतमईन हैं, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज। चीफ जस्टिस अतुल मनल्ला ने दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि मोहसिन बेग के वकील के मुताबिक वो दरख्वास्त की मजीद पैरवी नहीं करना चाहते। बेगुनाही साबित करने के लिए ट्रायल कोर्ट का फोरम मौजूद है। मोहसिन बेग बाद में नई दरख्वास्त दायर करना चाहें तो कर सकते हैं। लाहौर में SHO फैसल टाउन को थाने में सालगिरह करनी महंगी पड़ गई। यासिर बशीर ने कमरे में केक काटने से पहले CCTV कैमरों पर कपड़ा डलवा दिया। DIG ने बंद कैमरों का नोटिस ले लिया। SHO यासिर बशीर और लेडी सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। HBL PSL 7 का फाइनल कौन खेलेगा? कल क्वालिफायर में दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला लाहौर कलंदर से होगा। जो जीतेगा वो इवेंट का फाइनल खेलेगा। हारने वाली टीम के पास एक चांस और होगा। पेशावर ज़ल्मी जुमेरात को पहले एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना करेगी। मुल्तान सुल्तान्स की रिकॉर्ड 9 कामयाबियों के साथ टॉप पोजीशन। कराची किंग्स का भी रिकॉर्ड 9 नाकामियों के साथ आखिरी नंबर। लाहौर कलंदर्स दूसरे, पेशावर ज़ल्मी तीसरे और इस्लामाबाद यूनाइटेड चौथे नंबर पर। मुख्तलिफ सियासी जमातों की पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मजम्मत। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने सवाल उठाया कि ऑर्डिनेंस फेक न्यूज़ रोकने के लिए है तो इसमें फेक न्यूज़ की तशरीह क्यों नहीं की गई? हद तक इज्जत हुई है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? शेरी रहमान ने कहा कि इस कानून को चैलेंज करेंगे। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब का पैका के खिलाफ मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी की हिमायत का ऐलान। मरीम औरंगजेब का कहना है कि पैका ऑर्डिनेंस जदीद तारीख का अजूबा है जिसमें जुर्म की तारीफ किए बगैर ताज़ीर मुकर्रर कर दी गई। सहाफत और इजहार राय की आज़ादी सल्ब करने के खिलाफ हर फोरम पर जंग लड़ेंगे। मीडिया तंजीमों की मुश्तरका एक्शन कमेटी ने वजारत इत्तलात के साथ मुलाकात से वॉकआउट कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा, जब तक पैका एक्ट में ड्रैकोनियन तरमीम वापस नहीं ली जाती हुकूमत से मजीद कोई बात नहीं होगी। वजीर इत्तलात बातचीत के बहाने मीडिया बरादरी के साथ खेल खेल रहे हैं। मीडिया तंजीमों की मुश्तरका एक्शन कमेटी में APNS, CPNE, PFUJ, PBA और MN शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एसन के सदर एहसन भोर ने कहा है कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस का मकसद सियासी मुखालिफिन को दबाना और आज़ादी इजहार का गला घोटना है। हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए अपनी नाअहली और नाकामियों को छुपाना चाहती है। तरमीमी ऑर्डिनेंस आमिराना और इंतहा पसंदी की सोच का मजहर है। मुल्क में ऐसे कवानीन बदतरीन फौजी आमरों के दौर में भी नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन दोनों तरमीमी ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज करेगी। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने पैका तरमीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। सदर हाई कोर्ट बार का कहना है कि पैका कानून में तरमीमी आइन के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। लाहौर हाई कोर्ट में पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 के खिलाफ दरख्वास्त दायर, ऑर्डिनेंस का लदम करार देने की इस्तदा। सिंध और पंजाब के तालीमी इदारे कोरोना SOPs के साथ मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान। रेस्टोरेंट्स, मज़ारात, जिम और खेलों की सरगर्मियों में वैक्सीनेटेड अफराद शिरकत कर सकेंगे। शादी की इंडोर तकरीबात में 500 मेहमान शिरकत कर सकेंगे। दफातर 100% वैक्सीनेशन की सूरत में मुकम्मल स्टाफ के साथ खुल सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 80%, जबकि ट्रेनें 100% मुसाफिरों के साथ चल सकेंगी। मुल्क भर में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी। कराची और पेशावर में कोरोना पाबंदियां उठा दी गईं। आउटडोर तकरीबात, इज्तिमात और तालीमी इदारे SOPs के तहत मुकम्मल तौर पर खोलने की इजाज़त। 24 घंटों में कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4%, हैदराबाद में 5%, पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद में 2-2% रही। मर्दान और मुजफ्फराबाद में कोरोना की शरह 10% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.5% रही।
खराब कपड़े सीने पर लाहौर में दर्जी को कंज्यूमर कोर्ट ने 51,800 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। शहरी ने दरख्वास्त दी थी कि दर्जी ने कई दिन ताखीर से सूट दिए, ठीक सिलाई भी नहीं हुई। दर्जी की वजह से करीबी दोस्त की शादी में शिरकत न कर सका। आज कैलेंडर पर एक मुनफरिद तारीख है जो न पहले कभी आई न फिर आएगी। उल्टा पढ़ें या सीधा, दाएं से पढ़ें या बाएं से। तारीख 22/2022 है। इसाक डार का सेनेट रुकनीयत का हलफ वीडियो लिंक से नहीं लिया जा सकता। चेयरमैन सेनेट ने इसाक डार के खत का जवाब तैयार कर लिया। खत में कहा गया है कि रुकनीयत का हलफ लेने के लिए खुद ऐवान में हाजिर होना पड़ेगा। हाई कमिश्नर लंदन के जरिए हलफ लेने की भी कोई गुंजाइश नहीं। चेयरमैन सेनेट ने खत की कॉपी इसाक डार को इरसाल कर दी। इसाक डार ने चेयरमैन सेनेट को खत में दरख्वास्त की थी कि उनका बतौर सेनेटर हलफ वीडियो लिंक से लिया जाए। केपी पुलिस में फ़ीमेल्स की स्ट्रेंथ इस टाइम बहुत कम है। आपके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको कहते हैं कि 10% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स जो है वो फीमेल्स की होनी चाहिए, जो कि केपी पुलिस में इस वक्त लेस दैन 1% है। खैबर पख्तूनख्वा में पहली खातून AIG तैनात। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल आयशा गुल ने उहदे का चार्ज संभाल लिया। कहती है खवातीन बच्चों और ख्वाजा सराओं के हुकूक से मुतालिक काम करेंगी। पेशावर पुलिस का कहना है कि खवातीन बच्चों और ख्वाजा सराओं से मुतालिक हेल्प डेस्क पुलिस लाइन्स में कायम कर दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान का मोदी को मनाजरे का चैलेंज। कहा यह नेहरू और गांधी का नहीं, मोदी का भारत है। बीजेपी नाजियों की पैरोकार है। रूसी टीवी एंकर ने इमरान खान को टोका। कहा मोदी आपसे इत्तेफाक नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म फौरी बोले, मैं चाहूँगा कि मोदी मुझसे टीवी पर मनाजरा करें। खित्ते के करोड़ों लोगों के लिए यह बेहतर होगा कि हम बातचीत से इख्तलाफात ख़त्म करें। गुर्बत का खात्मा बेहतर तिजारत है। इमरान खान का रूस और यूक्रेन का तनाज़ा बातचीत से हल करने पर जोर। किसी ब्लॉक का हिस्सा बनने से इनकार। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे साबिक़ हुक्मरानों ने पैसा लंदन मुंतकिल किया, हम वापसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। कोई राह होनी चाहिए। अगर लंदन में जायदाद कानूनी पैसे से नहीं तो ये पैसा वापस होना चाहिए। कि घबराना ना। तो बिल्कुल इमरान खान साहब ठीक कहते हैं कि घबराए नहीं। उन्होंने अवाम को भी कहा था तो अवाम तो घबरा गए। तो मेरा ख्याल अब इमरान खान के घबराने के दिन है। अदम एतमाद पर मुशावरत हो रही है। अब इमरान खान को घबराने की ज़रूरत है। नून लीग की रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने खबरदार कर दिया। बिलावल के वज़ीर आज़म के ओहदे पर नून लीग के उम्मीदवार की पेशकश पर बोले, अदम एतमाद के बाद हुकूमत बनाने की ज़रूरत नहीं, अवाम के पास जाना होगा। जितनी तारीखें दी हैं मेरे ख्याल में इतनी तो सिविल कोर्ट ने कभी तारीखें नहीं दी जितनी अपोजिशन दे चुकी है। और मामला जो है वो नवाज शरीफ और जरदारी साहब से शुरू होके मरियम और बिलावल तक पहुंच चुका है। अब वो तीसरी नस्ल भी तैयार हो रही है। विफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर का कहना है कि अपोजिशन इतनी तारीखें दे चुकी है, इतनी तो सिविल कोर्ट नहीं देती। सिविल कोर्ट में दादा से केस चलते हुए पोते तक आ जाता है। उन्होंने कहा कि बात जरदारी और नवाज शरीफ से निकली और मरियम बिलावल तक पहुंच गई। अब तीसरी नस्ल भी तैयार हो चुकी है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए 23% वोटर्स ने नून लीग को पहली चॉइस करार दे दिया। 20% के साथ PTI दूसरे नंबर पर, पीपल्स पार्टी 10% के साथ तीसरे, 4% के साथ जमीयत उलमा इस्लाम चौथी पसंद करार। गैलप सर्वे में चारों सूबों में तीनों बड़ी जमातें अपनी अपनी पोजीशन पर मजबूत दिखाई दी। नून लीग 33% के साथ पंजाब में आगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा में 25% वोटर्स की पहली चॉइस। पीपल्स पार्टी सिंध में 24% और बलूचिस्तान में 20% वोटर्स की बल्दियाती इंतखाबात में पहली पसंद नजर आई। हमारा मुश्किलात है कि हम इधर से रोज गुजरते हैं ना, हमारा कपड़े सारा गंदे होते हैं। गवर्नमेंट की नाकामी है। मुलाजमीन बोल रहे हैं कि हड़ताल पे 3 महीने से हम लोगों की तनख्वाह नहीं मिल रहे। कचरे का ढेर रोज बरोज बढ़ रहे। आप खुद देखो सरकार किधर है, गवर्नमेंट किधर है, या हमारा जो मिनिस्टर हम लोगों ने वोट दिए वो किधर है। मेट्रोपॉलिटन के जो वर्कर्स है वो कचरा उठाने के लिए आ नहीं रहे। अब पता नहीं उनका क्या मसला है। जो भी मसला है हुकूमत को चाहिए कि उसको हल करे। कोयटा में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के सफाई के अमले की हड़ताल के बायस शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया।
बारिश के बाद बरूरी, कासी रोड, मेकांगी रोड, सब्जल रोड, जिना रोड समेत कई इलाकों में जगह जगह जमा कचरे के ढेर से ताफून उठने लगा। कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का अमला 2 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर 16 रोज से हड़ताल पर है। आलमी नुमाइश दुबई एक्सपो में मीना बाजार लग गया। चूड़ियों, हाथ से बनी मसनूआत और ट्रक कार्ट में आने वालों की दिलचस्पी, गैर मुल्की भी अशिया से मुतालिक मालूमात लेते रहे। सऊदी खवातीन की फुटबॉल टीम ने आलमी मैचेस में पहली कामयाबी हासिल कर ली। मालदीव में हुए बैनुल-अक़वामी मैच में सऊदी खवातीन टीम ने सेशल्स की टीम को 2-0 से हरा दिया। ब्राज़ील के अजीम साबिक फुटबॉलर पेले ने सऊदी खवातीन की आलमी मैचेस में पहली कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा, आज सऊदी खवातीन के लिए ही नहीं, हर उस फर्द के लिए तारीखी दिन है जो फुटबॉल से मोहब्बत करता है। और 500 की दौड़ में नाज बलोच और यशमा गिल अदाकारा आमिर खान को हराने में नाकाम। अदाकारा यशमा गिल ने कहा कि पीटीआई की सूरत में अच्छी तब्दीली आई है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नाज बलोच ने कहा कि उन्हें पीटीआई वालों ने रोकने की बहुत कोशिश की। प्रोग्राम में पाक से ज़मीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल और अदाकारा कोमल अजीज़ खान आज मेहमान होंगी। देखिए जश्न क्रिकेट रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।